सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स 2021। तो यार आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फेसबुक एड्स। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z फेसबुक एड्स के बेसिक के बारे में बताऊंगा। इसका एडवांस मेरे चैनल पे मैं इसका पूरा एडवांस कोर्स लेके आऊँगा। आप कैसे फेसबुक एड्स को एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। अगर आज की आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो मैं आपको इतना लिख के दे सकता हूँ कि आप इसकी सर्विसेज ईजिली सेल कर सकते हो। और यार आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम अगर इसको बेसिक सिखाएंगे, मैं अगर आपको बेसिक सिखाऊंगा तो आप कैसे रिजल्ट ला सकते हो क्लाइंट के लिए। आप ये वीडियो पूरी देखो, आप इजीली अपने क्लाइंट के लिए अच्छे खासे रिजल्ट भी ला सकते हो और आपका क्लाइंट आपकी सर्विसेज डेफिनेटली सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो यार ज़्यादा देर नहीं करते, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यार फेसबुक एड्स के लिए रन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपना एक बिजनेस पेज। तो वहाँ से आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल से एक फेसबुक एड्स रन नहीं कर सकते, आपको एक पेज होना कंपलसरी है। तो आपको फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो डॉट वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे पेजेस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आपकी प्रोफाइल में या कई बार यहाँ पे जब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है यहाँ पे भी हो सकता है पेज वाला ऑप्शन, यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो पेज। लेकिन मेरे में यहाँ है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके पेजेस पे क्लिक करता हूँ। तो आप पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अ न्यू पेज वाला। ठीक है, ये देखो क्रिएट न्यू पेज वाला। तो यहाँ सबसे पहले आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने पेज का नाम दे देना है। लेट सपोज मैं दे देता हूँ लखविंदर सिंह ही दे देता हूँ, लखविंदर सिंह SMM। हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स चल रहा है तो इसी वजह से दे देता हूँ। और ये मांग रहा है कैटेगरी, तो अगर हम यहाँ डिजिटल क्रिएटर एजुकेशन आप जो भी कैटेगरी देना चाहते हो, जो जिस भी आपके कैटेगरी में आपके फील्ड है, फ्रीलांसर हो, जो भी आपको पता होगा आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फेसबुक पेज दे सकते हो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना अपने बारे में, अपनी सर्विस के एक्सप्लेन करते हुए। मैं लिखता हूँ आई एम प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर, बस आपने ये लिख देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपका पेज रेडी है। ठीक है, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है तो यार इसको लोड ऑन करते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है, यहाँ पे हमें थोड़ी और डिटेल्स वगैरह डालनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इमेजेस वगैरह डाल देनी है। ठीक है, प्रोफाइल फोटो, तो प्रोफाइल फोटो आपको मैंने बताया था आपके कैसे बनानी, कैनवा से बना लेनी है। ठीक है, अभी मैं इतना कुछ करूँगा नहीं, अपना एक पेज बन चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना करना क्या है, इसको सेव कर देना है। ज़्यादा हम कुछ मतलब पेज को सजाएंगे नहीं। ठीक है, अपना पेज बन चुका है। अब ये सारी आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेगा, आपको सारी डिटेल वगैरह दे देनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब एक URL बताऊंगा, उस URL पे जाना है आपको। हम यही टाइप कर लेते हैं facebook.com/ads-manager। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा URL facebook.com/ads-manager। अब यहाँ से डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे एड्स मैनेजर पे। ठीक है, फेसबुक एड्स पे मैनेजर जो होता है फेसबुक एड्स मैनेजर, वहाँ पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल में भी ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप जा सकते हो बिजनेस पे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप एड्स मैनेजर पे आ सकते हो। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ पे कुछ कैंपेन वगैरह रन किए थे, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो आपका बिजनेस मैनेजर का कुछ इंटरफेस इस तरह से होगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपने यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा होगा। आपको यहाँ पे ये सब कुछ शो हो रहा होगा। यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी, आपने कितना बजट लगाया है, आपने लिंक क्लिक्स के, जैसे आप $0.1 दे रहे हो पर क्लिक का, आपका बजट कितना है, डेली बजट। ठीक है, आपके रिजल्ट, आपकी रीच, आपके इंप्रेशन, आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट, ये सब आपका अपना हम इसको लेके चलेंगे। फेसबुक का जो हमारा एडवांस कोर्स आएगा इस चैनल पे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जो भी मेरे आने वाले कोर्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ आपको सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पे ये क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में, ये सबसे पहले अगर आप कोई फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, आप किस लिए अपनी ऐड रन कर रहे हो। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हो, आपके क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट है, वो कोई सर्विसेज मतलब उसका SaaS बेस्ड बिजनेस है कोई। ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी हो सकता है वो, आप उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, आपको सेल्स चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे। मान लो लेट सपोज आपका क्लाइंट है, वो उसका एक ब्रांड है, उसको अपनी ब्रांड अवेयरनेस पे लानी है। मैं आपको बता देता हूँ ब्रांड अवेयरनेस होता क्या है। लेट सपोज न्यूयॉर्क में कोई जगह है, वहाँ पे कोई दुकान खुली है नहीं, मतलब कोई मॉल वगैरह खुला है, तो है ना, उनको मतलब लोगों को अभी पता नहीं है उसके बारे में इतना, तो लोग क्या करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस वाला मतलब कैंपेन रन करेंगे।
कि यार इस लोकेशन पे उसके मतलब जो आसपास के लोग होंगे ना, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हमारे इस लोकेशन के पास ये वाला नया मॉल खुला है, ठीक है। तो है ना वो वही ऐड रन करेंगे अपने 4-5 किलोमीटर के आसपास के लोगों को टारगेट करके कि आप इस एरिया में नया ही मॉल खुला है, इसमें ये सामान मिलता है। तो वही ब्रांड अवेयरनेस वाला उनके, ताकि वो मॉल की मतलब ज़्यादा लोग अवेयर हो जाए उस मॉल के बारे में कि नया मॉल खुला है, ठीक है। और रीच में आपको क्या है कि लेट्स सपोज आपको सिर्फ चाहिए रीच, मेरी ऐड जितने भी है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो हो, चाहे आपको सेल मिले ना, ये कोई गारंटी नहीं है, बस आपकी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शो हो, ठीक है। और ये ट्रैफिक आपको वेबसाइट पे ज़्यादा मतलब विजिटर्स लेके जाने हैं। आपका मान लो कोई ब्लॉग है, ब्लॉग आपको मतलब आप अपने ब्लॉग को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ट्रैफिक चाहिए होगा, एंगेजमेंट, आपको अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट पे एंगेजमेंट लेना चाहते हो, किसी वीडियो पे ऐप इंस्टॉल, आपका कोई ऐप है आप उसको ज़्यादा मतलब डाउनलोड करवाना चाहते हो, वीडियो व्यू, यूट्यूब वीडियो व्यू, फेसबुक वीडियो व्यू, लीड जनरेशन यार बहुत मतलब काम आने वाली चीज़ है। काफ़ी क्लाइंट्स को इस चीज़ की सर्विस चाहिए होती है, ठीक है ना, जिनको फेसबुक एड्स रन नहीं करनी आती, जैसे रियल एस्टेट एजेंट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, काफ़ी हो गए, आप इनसे ऊपर टारगेट कर सकते हैं, इनके आउटरीच करके इस बोल सकते हो हम आपके लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन करेंगे, हम आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट ला के देंगे, ठीक है, आपके बिजनेस के लिए। तो आपको सबसे पहले ये कर लेना है। मैं आपको बता दूँ लीड जनरेशन में आपको मतलब उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए होते हैं, नेम, फ़ोन, ईमेल, ठीक है। मैसेजेस आप कहीं पे मैसेजेस ले सकते हो, मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे, आप कहीं पे भी कन्वर्जन आपको मतलब वही कन्वर्जन सेल, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को कन्वर्जन पे ही मतलब चाहिए होते हैं सेल अपने, चाहे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, सर्विस सेल कर रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लेके चलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इन डिमांड है कन्वर्जन। हम यहाँ पे कन्वर्जन लेके चलते हैं, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आपको सोच समझ के देना है, क्योंकि आप अगर कई आप मान लो फेसबुक एड्स आपको रन करने आ गए, आप कई सारे कैंपेन रन करोगे, है ना, आप कंफ्यूज रहोगे यार ये कैंपेन किस लिए था, ये कैंपेन किस चीज़ के लिए था। तो आपको ऐसा नाम देना है ताकि आपको कैंपेन देखते ही पता चल जाए ये कैंपेन कौन सा था और ये मैंने किस लिए रन किया था, अपनी कौन सी सर्विस प्रमोट कर रहा था, ठीक है ना। लेट्स सपोज आज डेट है, जिस डेट को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 12 तारीख, तो मैं इसको देता हूँ न्यू कैंपेन 12 जुलाई, ठीक है ना। बस आपको कोई कैटेगरी वाला ऑप्शन छोड़ देना है यहाँ पे जाके। अब आपने आना है कैंपेन डिटेल्स वाले में, यहाँ पे आपने बिडिंग टाइप रखना है, ये बिडिंग टाइप और एज डिफ़ॉल्ट रहेगा। आपने ये ऑब्जेक्टिव आपका कन्वर्जन वगैरह ये सब डिफ़ॉल्ट रखना है, आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, आपको ये ऑन करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा भी और नहीं भी। अगर आप न्यू हो तो आप कर भी सकते हो, मेरे हिसाब से तो करो, क्योंकि यार फेसबुक का जो मतलब ये फेसबुक वगैरह इतने डेवलप हो चुके हैं कि यार ये अपने अकॉर्डिंगली, अब मान लो आपकी ऐड के अकॉर्डिंगली आपका बजट अपने आप ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे। कई ज़्यादा अगर आपको अच्छे खासे कन्वर्जन आने लग गए तो आपको लो कर देंगे, आपके मतलब स्पेंड जितना ऐड स्पेंड हो रहा है उसको कम कर देगा अपने ऑटोमेटिकली। तो है ना, मैं अगर इसको आप चाहें तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं अभी इसको ऑफ रख रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया, वो आपकी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एड सेट को भी हम कुछ नेम दे देते हैं। अभी हम इसको नेम नहीं देते, हम इसको आगे जाके इसको नेम देंगे, ठीक है। हम अपने हमें सेल्स कहाँ पे चाहिए, अपनी वेबसाइट पे चाहिए, ऑब्वियसली अपनी वेबसाइट पे चाहिए। ये पिक्सल वगैरह इंस्टॉल करने का मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का जो एडवांस कोर्स आएगा उसमें, ठीक है। ये मेरे पहले पिक्सल मैंने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आपको इवेंट वगैरह ये सब कुछ अपने एडवांस कोर्स में आएगा, अब आप बेसिक जान लो इसका, ठीक है। आपको करना क्या है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बजट पे आ जाना। आप डेली बजट स्पेंड करना चाहते हो या फिर आप लाइफ टाइम मतलब 30 दिन के लिए कितना बजट करोगे, वो आप पे डिपेंड है, आप कितना बजट स्पेंड करोगे। मैं अगर एक दिन का मैं 500 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ तो ये डेली बजट मेरे इतना स्पेंड होगा। फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली करेगा, उससे कम भी कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये पूरा एग्जैक्ट ही स्पेंड होता है, मतलब कोई कम ज़्यादा का चक्कर नहीं होता, ठीक है। अब आपने शेड्यूल करनी है अपनी ऐड शेड्यूल, मतलब जैसे फेसबुक यार अगर आपकी ऐड रन करता है ना तो वो 12 बजे, रात के 12 बजे, मतलब वो अगला दिन स्टार्ट हो जाता है रात के 12 बजे से लेके फिर वैसे 12 बजे तक मतलब स्टार्टिंग करता है, 12 बजे से उसकी स्टार्टिंग होती है मेन, ठीक है ना। तो आप अब वो टाइम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो, मेरा इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम सेट है, ठीक है। अब ये स्टार्ट डेट आपको अपना कैंपेन कब स्टार्ट करना है, एंड डेट आपको मतलब मैंने 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को अपना 15 तारीख को कैंपेन स्टॉप कर देना है, ठीक है। ये अपने आप ही 15 तारीख को स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब यह सबसे ज़्यादा मतलब ये आपको बताता हूँ, ये ऐड शेड्यूलिंग, ये ऐड शेड्यूलिंग में आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। ये मेरे में अभी इनेबल नहीं है, शेड्यूलिंग में आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है।
एड शेड्यूलिंग में मेनली यही होता है, आपको किस टाइम से किस टाइम तक अपनी एड शेड्यूल करनी है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी इसको मैं 0 कर दूँ ना, ठीक है, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड शेड्यूल में आपको करना क्या होता है कि आपने अपनी ऐड किस टाइम रन करनी है, 12 बजे से 5 बजे तक, क्योंकि यार जब मान लो अगर आप यूएस के आपकी ऑडियंस यूएस की है, यूके की आप टारगेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका टाइम, जैसे हम इंडिया में है तो वहाँ अगर अभी शाम हो रही है तो वहाँ पे सुबह मतलब होने वाली होगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ रात हो जाएगी वहाँ सुबह हो जाएगी, तो इसलिए 12 बजे से जितना मतलब 12 से 6, 12 से 8 या फिर 10 से 8, 10 से 10 आप ऐसे कर सकते हो, रात के 10 से सुबह के 10, क्योंकि फिर देखो अगर रात के 10 बजे चालू होगी वहाँ पे सुबह हो जाएगी, है ना। तो और सुबह के 10 वहाँ पे मतलब 11-12 बजे तक तो यार इतना तो लोग उठे ही होते हैं, यहाँ पे भी मतलब ज़्यादातर लोग उठे ही होते हैं, तो आप इतने बजे तक अपनी ऐड शेड्यूल कर सकते हैं। सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है ये ऑडियंस का पार्ट, ठीक है। ऑडियंस में आपको सबसे पहले करना क्या, आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट। सपोज मैं अपनी ऐड इंडिया वालों को शो करना चाहता हूँ, मान लो मेरा कोई फाइवर का कोर्स वगैरह है, तो मैं अपनी ऐड मतलब फाइवर और वो हिंदी लैंग्वेज में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को ही समझ आएगी, वो बांग्लादेशी को भी समझ आती है, अफगानिस्तान के लोग भी कई हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इन कंट्रीज़ के लोगों को समझ आएगा, तो मैं इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग मतलब सब कर सकते हो। एज कितनी होनी चाहिए, एज लेट सपोज मैं कर लेता हूँ 18 साल से होनी चाहिए 45 तक, ठीक है, 45 तक ठीक रहेगा। ये फ्रीलांसिंग वगैरह जो करते हैं ऑल जेंडर्स में मैं इसको ऑल रहने देता हूँ, क्योंकि यार फ्रीलांसिंग लेडीज़ भी करते हैं, मतलब लेडीज़ भी करती हैं और मैन भी करते हैं ना, हर कोई फ्रीलांसिंग करता है, ऐसे कोई मतलब फ्रीलांसिंग में कोई यार लेडीज़ मैन का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो हर कोई फ्रीलांसिंग करता है। अब अपनी डिटेल टारगेटिंग में क्या करना है, अपनी ऑडियंस को फाइंड करना है। मेरा कोई फाइवर का कोर्स है, जो फाइवर में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ मैं सर्च करूँगा एक बार फाइवर। अगर मैं सर्च करूँगा, देखो ये आ गया एम्प्लॉयर इंटरेस्ट। हमें जो लोग इंटरेस्टेड है फाइवर में वो हमें वो चाहिए, उनको अपनी ऐड शो करनी है, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ में हमारे पास यहाँ पे शो ही जा रहे हैं, यहाँ पे एस्टिमेटेड रिजल्ट डेली के हमारे पास क्या हो सकता है, हमारी ऐड दिखेगी 8000 से 24000 लोगों को हमारी ऐड दिख सकती है, और उसमें से कन्वर्जन 8 से 23 कन्वर्जन आ सकते हैं। ये कोई पूरा एग्जैक्ट मतलब कुछ शो नहीं कर रहा है रिजल्ट, ये कोई एस्टिमेटेड है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर हम यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड मतलब यार जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उनको हम अपना कोर्स नहीं दिखाना चाहते, जो लोग मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड, फाइवर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसको अपना कोर्स नहीं दिखाना चाहते हैं। आप किसी भी ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हो जिनको आप अपना कोर्स नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। ऐसी कंट्रीज में भी आप किसी कंट्री में अपनी ऐड नहीं शो करना चाहते, क्योंकि कई बार होता है यार दूसरी कंट्रीज में भी ऑटोमेटिकली आपकी ऐड शो होने लग जाती है। मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, ठीक है ना। मेरी ऐड कई कंट्रीज़ में शो हुई है, मैंने रिजल्ट्स में जब आते हैं वो अपने आप दिख जाता है। और ये जो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है ना, आप इसको क्लिक कर भी सकते हो। जैसे अगर इसको अनटिक करेंगे ना, ये रिजल्ट देखो कितने कम होगा, है ना जी। यार देखो यहाँ 420,000 पीपल आ रहा है यहाँ पे, है ना। इसको हम ऑडियंस को बढ़ाने के लिए इसको इस पर टिक कर दो। मेरे हिसाब से तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन पे क्लिक करो, क्योंकि यार देखो ये किस लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो आपने फाइवर वाली ऑडियंस मतलब वो करी है ना सिलेक्ट, उसी से रिलेटेड ऑडियंस, उससे सेम रिलेटेड मिलती जुलती ऑडियंस को ये फेसबुक ऐड और शो करेगा। मतलब जिन लोगों को आप टारगेट नहीं कर पा रहे, फेसबुक उनसे मिलते जुलते लोगों को ही आपकी ऐड शो करेगा, है ना। तो इसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं है, क्या पता उनमें से भी कुछ लोग आपका कोर्स परचेज कर लें, है ना। तो आपको इस ऑप्शन को आपने टिक रहने देना मेरे हिसाब से। अगर आप न्यू हो तो कर लेना, आपको नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी खासी ब्रॉड है, यहाँ देखो जैसे अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ तो यहाँ 420,000 आ गया, इसको टिक कर दूँ तो यहाँ 360 मिलियन आ गया। यह काफ़ी है 360 मिलियन, कम से कम आपकी 1-2 मिलियन तो ऑडियंस होनी चाहिए यार, ठीक है ना। यहाँ पे पोटेंशियल रीच में 1-2 मिलियन तो होनी चाहिए ऑडियंस, ठीक है। अब नहीं यहाँ लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी इंग्लिश मतलब हिंदी उर्दू, जो या उर्दू वाले भी हिंदी समझते हैं, ठीक है। यहाँ उर्दू में तो आपने ये करना है, यहाँ पे ऑडियंस को इसको सेव कर देना है, ठीक है ना। सबसे इसको सेव, अगर आप मतलब इसी ऑडियंस को बार बार टारगेट करोगे तो आपने इसको सेव कर देना। अगर आप इसको आपको पता है कि यार मैं इसको बाद में भी टारगेट कर सकता हूँ, तो आपने इसको पहले सेव कर लेना, क्योंकि बार बार यार कौन उस चीज़ को बार बार टारगेट करे, है ना। जो अगर मान लो आप सेव कर दोगे, अगर लेट्स सपोज मैं इसको आपको दिखाई देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इसको किस नाम से सेव करूँ, फाइवर ऑडियंस, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से सेव पे क्लिक कर देता हूँ।
जैसे मैंने इस सेव पे क्लिक करा, ये देखो ये ऑडियंस वाला जो हमारा सेक्शन था ना, यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस में आ गया। ये ऑडियंस अपने पहले सेलेक्ट, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई क्योंकि हमने ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट करी थी, ठीक है। अब यहाँ प्लेसमेंट्स वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक पे छोड़ देना है, ठीक है ना, मैनुअल पे नहीं जाना। मैनुअल हम अपने दूसरे जो पूरा एडवांस कोर्स आएगा उसमें मैं आपको A to Z बताऊंगा फेसबुक का आप डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, बिल्कुल आप अपनी एग्जैक्ट टारगेटिंग का पता लगा सकते हो, दूसरे पेज के ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैं आपको A to Z बताऊँगा। अब यहाँ पे आप करना क्या है, आप बिडिंग पे आ जाना। अब आपने यहाँ पे, ये वैसे तो ऑप्शनल है, अगर इसको हम यहाँ पे याद है, हम किस हिसाब से पे करना चाहे, पर कन्वर्जन या फिर लिंक क्लिक्स या लैंडिंग पेज जो हमारा व्यू है, ठीक है। अगर हम लेट सपोज मैं अपने पर क्लिक के हिसाब से पे करूँगा, वो मैं कितना पे करूँगा वो मेरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो पहले हम वो मैं कितना क्लिक पे करूँगा पर क्लिक के हिसाब से वो मेरे पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको देखो एस्टिमेटेड रिजल्ट इतना दिखाई जा रहा है। अभी हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब जो हमारा फाइनल आ जाता है ऐड क्रिएटिव, जो भी अपना ऐड मतलब ऐड क्रिएटिव है उस हिसाब से, मतलब जो भी आपने इमेज शो करना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को, आप वीडियो शो कर रहे हो यार, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा वीडियो बनाओ अपने सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि यार वीडियो है ना ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं। अब इमेज देख रहे हो, कोई फेसबुक यार स्क्रॉल कर रहा है, वो ऐसे करता जा रहा है करता ही जा रहा है। कई लोग तो ऐसे ही मतलब आपके व्यू आ जाते हैं, कोई आपके पैसे कट जाते हैं ना, तो इसी वजह से आप वीडियो करो। वीडियो एकदम से अगर कुछ आ रहा है यार आपने कुछ मतलब ऐसे कैची से लगा रखा है स्टार्टिंग में, जैसे स्टॉप अलर्ट, ये सब लोग एकदम से स्टॉप हो जाते हैं ना। मतलब कई लोग होता है, एक मैंने ऐड देखी थी यूट्यूब पे, कई बार आती है, आपके सामने भी आई होगी, एक बनता है स्टॉप, उसके रेड सा आ जाता है सामने स्क्रीन पे, डू नॉट एडवर्टाइज ऑन फेसबुक, है ना। उसकी ऐड काफ़ी लोगों के सामने आती है, वो क्या है सिर्फ अटेंशन के लिए है, ताकि अटेंशन मिले लोगों को। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेना, किस पेज से आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ऐड रन करनी है, ठीक है ना। तो इन्हें हम यहाँ पे अपना वो पेज मतलब सेलेक्ट कर लेंगे, क्या नाम था आपने उस पेज का, लखविंदर सिंह, ये वाला, ये आ गया लखविंदर सिंह SMM। हम इस पेज के थ्रू अपनी ऐड रन करेंगे, ठीक है ना। अब आपने यहाँ क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे आ जाना है, यूज क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर आपकी कोई पेज पे अपने अपलोड वगैरह कर रखी है, कोई इमेज या वीडियो, आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने पेज सेलेक्ट पोस्ट पे जाके। क्रिएट ऐड हम नई अपनी इमेज वगैरह यूज़ करेंगे, सिंगल इमेज कर रहे हो या फिर अभी कॉर्सेल, आप समझ रहे हो कॉर्सेल क्या होता है, कि अब मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपको ऐड आपके सामने है फेसबुक ऐड, अब जैसे वहाँ पे एक ऐड में कई सारी इमेजेस होती है ना, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ऐसे राइट, मतलब ऐसे स्क्रॉल करते हो ना, वहाँ पे कई सारे मतलब ऐड, एक ही बंदे की ऐड, मतलब उसकी कई प्रोडक्ट हैं, उसकी सबकी एक चीज़ में इमेज में डिटेल आ जाएगी, है ना। तो होते कॉर्सेल, ठीक है। कलेक्शन वगैरह में भी वही फुल मतलब ग्रुप ऑफ आइटम डेट ओपन टू फुल स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। मतलब उस पर क्लिक करोगे तो मोबाइल की पूरी स्क्रीन में आ जाएगा, उसमें वैसे ही समझ रहे हो ना, उसमें कई सारी इमेज वगैरह होती है। तो हम यहाँ से करेंगे सिंगल इमेज और वीडियो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ऐड मीडिया, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, वो आपको मैंने बता दी, मैंने आपको रिकमेंड भी कर दिया, वीडियो यूज़ करो यार ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह मैंने अपनी पहले की जो मुझसे उसमें मतलब एड्स में यूज़ करा हुआ है, मैं वही डाल लेता हूँ यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में। इसको मैं यहाँ पे प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडलाइन वगैरह, ये हेडलाइन वगैरह में भी आपने अब मैंने कोई इमेज वगैरह ऐड नहीं, अब मैं इमेज वगैरह ऐड कर देता हूँ ताकि यार आपको भी ऐसा ना लगे ना। कि मैंने अपनी इमेज ऐड कर दी है यार, मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप अच्छे से समझो, है ना। ये देखो, ये अपनी ऐड ऐसे शो होगी, देखो ये सारी फीड वगैरह में इसने सब कुछ बता दिया। अपनी ऐड इंस्टाग्राम पे भी शो कैसी होगी, ये इंस्टाग्राम पे भी आपका पेज अगर कनेक्ट होगा तो इंस्टाग्राम पे भी आपकी ऐड को शो करेगा, ठीक है। अब ये हेडलाइन, ये देखो, ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है ना, दिख ही रहा होगा आपको। और ये जो गेट योर बेस्ट वीडियो ऐड है, ये अपना कहाँ शो होगा, ये देखो गेट योर बेस्ट वीडियो ऐड, ये हेडलाइन ये यहाँ पे शो होगा, है ना। और ये डिस्प्ले URL जो ये वाला है ना, यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। जैसे मेरी वेबसाइट है animationsmaster.com, ठीक है। अगर हम इसको हम प्रीव्यू करें तो देखते हैं कहाँ लेके जाता है इसको, एनिमेशंस मास्टर। अब अगर इसको प्रीव्यू करते हैं हम, क्या है सही तो है, बस यहाँ आप अपनी वेबसाइट का नाम, ये पता नहीं कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम
जैसे ही करोगे ये देखो आपकी यहाँ वेबसाइट का ये शो होने लग जाएगा URL, ठीक है। और आपने यहाँ बटन कौन सा लगाना है, कॉल टू एक्शन वाला, लर्न मोर, नो। अगर आप कोई बटन नहीं लगाना चाहते, नहीं, अगर कोई कोर्स है, आपको कॉन्टैक्ट है, आपको कोई मतलब कोर्स है वगैरह है ना, तो आप उसको कर सकते हो लर्न मोर पे क्लिक। लर्न मोर पे आपको लैंडिंग पेज पे जाएगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, फिर कोर्स के बारे में वो सब देखेगा, ठीक है। अब आप कोई किसी और पर्पज़ के लिए कर रहे हो, आपको मतलब लीड जनरेशन के लिए, तो कॉन्टैक्ट अस, कोई मतलब बुक नाउ का ऑप्शन, जैसे अगर कोई चीज़ मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है, जैसे कुछ डेंटिस्ट वगैरह है उनके लिए, रियल एस्टेट एजेंट है उसको अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करने के लिए बुक नाउ, ये सब आप बटन यूज़ कर सकते हो अपने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपने लास्ट में करना क्या है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अगर मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, ये तो कोई पब्लिश हो रही है हमारी ऐड। पब्लिश होने के बाद ये इन ड्राफ्ट, ये मेरे आपके वहाँ ये अंडर रिव्यू चली जाएगी। मेरे कोई अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट का एरर है, ये आपकी अंडर रिव्यू चली जाएगी। ये कुछ 30 मतलब आधे घंटे में या 1 घंटे में अप्रूव हो जाएगी, अगर आपकी कोई इलीगल ऐड ना हो तो, ठीक है ना। तो आपकी ऐड अप्रूव हो जाएगी, फिर उसके बाद वो अच्छी खासी रन करने लगेगी। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी आना शो हो जाएंगी हैं। फिर मतलब आपकी स्टार्टिंग में आपने ऐसे नहीं कर देना यार आपके 1-2 घंटे बाद ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम 1 या 2 दिन का वेट करना है, क्योंकि फेसबुक भी उस चीज़ को पहले एनालाइज करना है कि हम किस ऑडियंस को मतलब ऐड दिखाएं, जो कि बिल्कुल मतलब टारगेटेड है, बिल्कुल मतलब इस प्रोडक्ट के लिए वो ऑडियंस बनी है, समझ रहे हो ना। तो बस फेसबुक भी उस चीज़ को एनालाइज करता है अच्छे से, जो फेसबुक का मतलब एल्गोरिदम है वो उससे सब चीज़ को एनालाइज करता है, आपकी ऐड को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने 1-2 दिन का वेट करना है, आपका बजट वगैरह तो स्पेंड होएगा, आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी यार, ऐसा होता ही रहता है। आपने टेस्टिंग करनी है पहले, फिर आपको पता लग जाएगा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उस चीज़ को पहले बाद में मतलब टारगेट कर सकते हो अपने मेन ऐड कैंपेन के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि इस स्किल में कंपटीशन कितना। चलो हम फाइवर पे चलते हैं, ज़्यादा ही लिखा गया, फाइवर पे चलते हैं, मैं आपको बताया तो इसमें कंपटीशन कितना है। अगर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फेसबुक एड्स, फेसबुक एड्स अगर हम यहाँ सर्च कर लिया, ये देखो 21,000 लोग सर्विस दे रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ अपने फाइवर की कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, अपनी की रैंक कैसे करनी है, अपने फर्स्ट ऑर्डर कैसे लेना है, मेरी वीडियोस को देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको बताया तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या है, अभी यहीं देख लेते हैं हम इसको। पहले हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, US डॉलर्स, तो यहाँ पे दिख जाएगा। $10 में भी सर्विस लोग दे रहे हैं। $10 में क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो ये फेसबुक एड्स डिज़ाइन करके दे रहे हैं, ठीक है। आई विल कॉपी राइटिंग यार फेसबुक एड्स, कॉपी राइटिंग मैंने बताया हुआ, कॉपी राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं इसका, बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना। आई विल बी योर फेसबुक एड्स मैनेजर एंड सेटअप फेसबुक एड्स, ये देखो फाइवर चॉइस है, इसको देखते अगर कुछ ऑर्डर क्यू में होंगे। $400 में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, 6 ऑर्डर क्यू में है यार, $2400 तो यूज हो गया। इसका स्टैंडर्ड पैकेज देखते हैं, $1250। ज़्यादातर लोग यही स्टैंडर्ड पैकेज पे ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब उनको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होती है सर्विस। ये देखो $95, $20, ये तो फेसबुक एड्स क्रिएटिव, फेसबुक एड क्रिएटिव वाले लोग चार्ज कर रहे हैं, वरना जो भी फेसबुक एड्स की टारगेट सर्विस दे रहे हैं वो 50, 60, 1000, $400, $500 जो भी चार्ज कर रहे हैं, और मंथली बेसिस काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो यार इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अर्निंग का, आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, स्किल भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आप अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए, क्लाइंट लाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो यार बस यही थी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ इससे आपको कुछ वैल्यू मिली है। अगर यार आपको इतनी सी भी इसके लिए इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो यार मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।